फुटिंग वगैरह है, डायमेंशन वगैरह है, सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। इसको देखकर हम लोगों को साइड में काम करना पड़ता है और हम लोगों को सेंटर लाइन देना पड़ता है फुटिंग का। उसके बाद कॉलम डिग्री में ऑटोमेटिकली खड़ा होता है, नहीं तो आप एंगल को डिसाइड करके भी कॉलम का वर्टिकल चेक कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। हमारे मान के चलो इस तरीके से टावर जा रहा है, इस तरीके से कुछ भी लाइन्स हमारे जा रहे। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सब्जेक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे ट्रांसमिशन लाइन का चौथा नंबर सिलेबस। आज हम लोग सीखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन का जो ड्राइंग होता है, जो हमारे सिविल स्ट्रक्चर ड्राइंग होता है, उसको किस तरीके से रीड करते हैं, क्या फाउंडेशन के अंदर क्या क्या होता है, जिसको हम लोगों को नॉलेज रखना काफी आवश्यकता है। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या सीखे हैं। पहले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जाना, जो किस तरीके से वर्किंग होता है। वर्किंग होने के बाद हम लोग रूट किस तरीके से फाइनल करते हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद रूट जो मार्किंग किया गूगल अर्थ पर, उसको किस तरीके से ऑटोकैड में लाएंगे। उसके बाद हम लोग आज सीखने वाले हैं जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन का ड्राइंग होता है, उसको किस तरीके से रीड करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग सीखेंगे जो किस तरीके से ये जो हमारे स्ट्रक्चर ड्राइंग है, इसको ऑटोकैड में सुपर इम्पोज करेंगे। क्योंकि हमारे जो रूट फाइनल हुआ, क्या हमारे जो टावर कहाँ कहाँ बैठेगा, हम लोग जो डिसाइड किया, क्या हमको डिसाइड करके दिया है, उसमें हम लोगों को ये जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसको बैठाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग साइड में जाके लेआउट कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेट, विदाउट अलाइन हम लोग कुछ काम नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हमारे पास उस जगह का रियल कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तभी हम लोग मार्किंग कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ड्राइंग को रीड करेंगे कि सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा जो कौन सा लाइन हम लोगों को देना है और किस तरीके से ये काम होता है। तो सबसे पहले बता दूं, जो मैकेनिकल टावर खड़ा रहता है वो सिविल फाउंडेशन के ऊपर खड़ा रहता है। तो सिविल फाउंडेशन का जो पीठ बांधते हैं, मान के चलो हम लोग एक्सकवेशन करते हैं और एक पीठ बांधता है, आरसीसी होता है, कॉलम होता है, उसके बाद हमारा इरेक्शन होता है, चार पहिया जो खड़ा रहता है सिविल फाउंडेशन के ऊपर खड़ा रहता है। तो वो किस तरीके से बांधते हैं, क्या हम लोगों को क्या क्या मार्किंग करना पड़ेगा, कौन सा सेंटर लाइन प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर सर्वे वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग डिटेल्स में देखो। ट्रांसमिशन लाइन का जो सीरीज है थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहे हैं, क्योंकि हम डायमंड मेंबरशिप का, इसका मतलब ऑटोकैड के लिए एक सीरीज बनाए हैं, जो कि आप सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। तो जल्द से जल्द रिलीज कर दूंगा, डोंट वरी, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसमें काम चल रहा था, थोड़ा सा बिजी था, तो अल्टीमेटली मोटा मोटा वो 80% काम हो गया, 20% बचा है। उसके बाद रिलीज कर दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो आप लोग किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, क्या क्या मिलेगा उसे। आप अभी भी देख सकते हैं, चैनल को व्यू करके अबाउट सेक्शन में जाने के बाद ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोग डायमंड मेंबर को चूज कर सकते हैं 799 में। वहां से भी आपको कुछ वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद अभी भी वीडियो अपलोड बाकी है, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं क्रिएट किया, तो उसके लिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आई होप कि ये सब क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कंटिन्यू आ रहा था वीडियो आएगा डेली बेसिस पे। तो चलिए अगर लेट में आज वीडियो शुरू करें। सो गाइस देखो, हम लोग अभी आ चुके हैं हमारी ड्राइंग पर और कुछ इस तरीके से ड्राइंग हम लोगों को मिलता है। ठीक है, हार्ड कॉपी में मैंने दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। पहले मैं समझा देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करता है हम लोगों को मार्किंग करने के लिए, क्या ड्राइंग को रीड करने के लिए। सबसे पहले ये पूरा हमारा एक प्रॉपर ड्राइंग है, जिसके अंदर फाउंडेशन की डिटेल है, फाउंडेशन किस तरीके से बनाना है उसका नोट है, हमारे बीबीएस है, फाउंडेशन साइज है, स्टील साइज है, सब कुछ इंक्लूडेड है। कौन सा टाइप का हमारे ये टावर है, सब कुछ इधर मेंशन है, कौन सा टाइप का टावर है। मैंने इसको क्लियरली आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आएगा, लेकिन ओवर व्यू आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमारे डॉक्यूमेंट है, मैंने आप लोगों को अलग अलग से समझाऊँगा। ओके, तो सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। हमारे मान के चलो इस तरीके से टावर जा रहा है, इस तरीके से कुछ भी लाइन्स हमारे जा रहे हैं। तो ये जो होगा, जहाँ हमारे रूट फाइनल हुआ है, जो हमारे टावर का बेस पॉइंट बना है, उसका बेस पॉइंट में ए पॉइंट मैच होगा। क्लियर, उसका बेस पॉइंट में ये बेस पॉइंट मैच होगा। उसके बाद इसका जो रोटेशन रहेगा, मान के चलो हमारे रूट इस तरीके से जा रहा है और इसका रोटेशन ऐसा है, तो हम लोग इसको रोटेशन को घुमाएंगे, इस तरीके से डायरेक्शन में करेंगे, उसको बोला जाता है अलाइन, क्या सुपर इम्पोज। ये हम लोग करेंगे। हम लोगों को टेक्सचर ड्राइंग जो प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से हम लोग उसको बैठाएंगे। हम लोगों को ऑटोकैड में कौन सा ड्राइंग बैठाना है, ये वाला, ओनली फॉर ये फाउंडेशन वाला, इसको पीठ बोला जाता है।
ये जो होता है ये पीठ होता है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 पहिया होता है टावर का, तो 4 पहिया 4 पीठ में खड़ा रहेगा। क्लियर। और ये पीठ के अंदर जो फाउंडेशन बनेगा उसको बोला जाता है पिरामिड। ये हो गया पेडिस्टल। ये जो फाउंडेशन बन रहा है इसका भी डिटेल अलग से मैंने दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये जो फाउंडेशन है ये हमारे पीठ है। पीठ एक कंक्रीट हो गया। उसके बाद हमारे जो कॉलम है ये हमारे थोड़ा सा एंगल में होता है। ये हमारे पूरा वर्टिकल एकदम 0 0 नहीं रहता है, बल्कि थोड़ा सा एंगल में रोटेट रहता है। मान के चलो इतना हिस्सा हमारे ज़मीन का अंदर रहेगा। मान के चलो पेडिस्टल, पिरामिड और हमारे जो कॉलम है ये पूरा ज़मीन का अंदर रहेगा, और यहाँ से यहाँ थोड़ा हिस्सा बाहर रहेगा। उसके ऊपर हमारे इरेक्शन होता है। क्लियर। और इसको बनाने के लिए स्टील का आवश्यकता पड़ेगा। स्टील हमारे इस तरीके से दिया है, जो कॉलम में हमारे किस तरीके से स्टील यूज़ होगा। उसके अंदर वाला स्टील कैसा होगा, इसके लिए BBS दे के रखा है, इधर BBS है। और हमारे जो पेडिस्टल है, क्या फुटिंग है, क्या लेग का जो हम लोग पीठ बनाएंगे उसका साइज क्या क्या है, इधर डिटेल में एक्सप्लेन करके रखे हैं। तो एक ड्राइंग में आप लोगों को पूरा डिटेल से मिल जाएगा जो क्या क्या है और क्या करना है। क्लियर। जो हम लोगों को मार्किंग क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 इसका मार्किंग हम लोगों को देना है। चाहे हम लोग इसको लेआउट करके दे, चाहे हम लोग सेंटर लाइन प्रोवाइड करें। सर्वे 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है सेंटर लाइन, ये पॉइंट अपने मार्किंग कर दिया और ए लाइन अपने मार्किंग कर दिया। उसके मुताबिक जो साइड इंजीनियर रहता है वो क्या करता है ना, पूरा इसको लेआउट कर लेते हैं डिस्टेंस का मुताबिक। लेकिन कहीं कहीं जगह में क्या होता है ना, सर्वेयर को इसको लेआउट करना पड़ता है। मान के चलो इसका चारों हिस्सा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा करके एक्सप्रेशन करने के लिए। ओके। तो चारों हिस्सा का कोऑर्डिनेट भी आप कैसे देंगे, तो हम लोग ऑटोकैड में इसको सेटअप करेंगे तभी दे पाएंगे, नहीं तो मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होगा। तो इसके लिए हम लोग समझेंगे अगला क्लास में, थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको काम करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन में अगर काम कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा जो टावर है ये कौन सा टाइप का टावर है। तो सबसे पहले हम लोग इस हिस्सा को नोट करेंगे। तो इसको जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ। देखो इधर हमारा जो फाउंडेशन डिजाइन है, टाइप ऑफ टावर, क्या टावर ऑफ टाइप हमारे है SA/SH, और हमारे BE और ड्राई सॉइल डेप्थ इसका होगा 3 मीटर 500। आई होप कि क्लियर है जो कौन सा टाइप का टावर है। आप लोगों को सबसे पहले जानना है फाउंडेशन का डेप्थ क्या होगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो हमारे टाइप ऑफ टावर उसमें दिया है उसके साथ पेडिस्टल भी आपका मैच करेगा। तो अब आ जाते हैं जो हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे तो सेंटर लाइन कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देख लो, ये हमारे फुटिंग वाला ड्राइंग है, ठीक है, जो हम लोगों ने छोटा करके आप लोगों को दिखाया, तो ये जूम करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे प्लान डिटेल है, देखो इधर प्लान डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन। तो ये हमारे पीठ के लिए है, क्या लेग के लिए है, जो हम लोग टावर बैठाएंगे उसका फाउंडेशन के लिए है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा फाउंडेशन बनेगा, जो पीठ है मान चलो, जो पेडिस्टल है अंदर है, उसके बाद पिरामिड है छोटा करके दिखाया, और ये जो आउटर है PCC बोल सकते हैं, नहीं तो एक्सप्रेशन ज़्यादा करके कर सकते हैं जैसा आपको वर्क करने के लिए सही रहे। ठीक है, 1 2 3 4 आप सेंटर लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। इधर आप पॉइंट दे सकते हैं, इधर एक पॉइंट दे सकते हैं, इधर पॉइंट दे सकते हैं, इधर आप एक पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद लाइन डोरी खींच के इसके मुताबिक डायमेंशन निकालेगा। डायमेंशन कैसे निकालेगा देखो, तो डायमेंशन हमको देखिए रखा है, देखो इसका सेंटर टू इसका सेंटर J है और इसका सेंटर टू इसका सेंटर भी J है। इसका मतलब इक्वल है, ये हमारे एक स्क्वायर में है। इधर का डायमेंशन जो है और इधर का डायमेंशन सेम है, बराबर है। उसके बाद हम लोगों को डायमेंशन मिल गया, और ये जो सेक्शन काटा है YY सेक्शन, जो कि हम लोगों को ये दिखाया है YY सेक्शन में, ये हमारे जो फाउंडेशन है इसका पीठ क्या है, पिरामिड क्या है, कॉलम किस तरीके से रन होगा, इस तरीके से दिखाया है। तो हम लोग 2 तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, एक सेंटर लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं और एक पीठ का आउटर पॉइंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, 4 पॉइंट। तो इसके लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट में ड्राइंग को सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग मार्किंग कर पाएंगे। ये सुन नो, आई थिंक यस। तो इस तरीके से हम लोग मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया हमारे एक्सप्रेशन होने के बाद हम लोग फिर से इसका सेंटर लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका सेंटर लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका सेंटर लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका दूरी क्या क्या है जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिटेल्स में आएंगे, जो इसका अंदर क्या क्या हमारे डायमेंशन है और कितना थिकनेस में क्या क्या दिया है, इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो ये हमारा BBS है, ठीक है, इधर हमारा BBS है। तो इसको जूम करके मैंने दिखाता हूँ। ये जो है ये स्टील के लिए है, क्लियर। ये जो है ये स्टील के लिए, देखो स्टील के लिए आप स्टील वगैरह निकाल सकते हैं, नहीं तो निकल के दिया है, आप लोग काम कर सकते हैं। देखो हमारा जो काम है डायमेंशन, तो हमारे J डायमेंशन इधर है J और इधर भी J है,
और इधर हमारे डायगोनल जो डिस्टेंस है के है। तो इधर देखो जे का डायमेंशन दिख रखा है जो 16 मीटर 832 और के का डायमेंशन है 23 मीटर 804। इस तरीके से हम लोगों को सब प्रोवाइड करके रखा है, जो कौन सा ग्रेड में हमारे कंक्रीट होगा, क्या होगा, सब कुछ एक्सप्लेन करके रखे है, जो कि हमारे इधर सीड में मेंशन है। ओके, इस तरीके से हमारे डायमेंशन मिल गया। इस तरीके से हम लोग मार्किंग कर सकते हैं जो डायमेंशन का आधार पर। ओके, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हमारे पेडिस्टल है वो किस तरीके से एक्सप्रेशन होगा, क्या इसका डिटेल है, किस तरीके से कंक्रीट होगा, स्टील वगैरह क्या क्या देना पड़ेगा, किस तरीके से। तो इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे हमारे फाउंडेशन को। देखो ये हमारे हो गया फाउंडेशन। इसमें देखो ये बताया जो हमारे ज़मीन है, जो हमारे एनजीएल है, उससे हम लोग 3 मीटर 500 डाउन में रहेंगे, नीचे हमारे बॉटम ऑफ पीसीसी होगा। क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट कर लो बढ़िया से। इस तरीके से हमारे काम होगा। मैंने होल्ड करता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो। देखो इसमें सब कुछ हमारे मेंशन है। 3 मीटर 500 हमारे बॉटम ऑफ पीसीसी है। उसके बाद हमारे फुटिंग है, जो हमारे पेडिस्टल है, पेडिस्टल का थोड़ा सा हाइट हमारे 100 mm है। उसके बाद 150 mm टेपर में है। उसके बाद 800 mm का हमारे पिरामिड है। इस तरीके से हमारे कंक्रीट है। हमारे कंक्रीट इस तरीके से जाएगा। 2 मीटर 350 जो हाइट है ये हमारे कॉलम बनेगा, जो कि चिमनी जैसा होता है, सॉलिड कंक्रीट। और उसके बाद हमारे 225 mm मिट्टी का ऊपर रहेगा और इस हिस्सा को लेकर हम लोग इरेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को करना पड़ता है और इसके अंदर हमारे एक एंगल रहता है। इस तरीके से हम लोगों को एक्सप्रेशन करना पड़ता है जो 3 मीटर 500। उसके बाद ये फाउंडेशन होता है। इसमें हर डिटेल्स एक्सप्लेन करके रखे हैं। अगर आप लोग ड्राइंग को थोड़ा सा गौर करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को सब डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगा। तो हमारे जो फुटिंग वगैरह है, डायमेंशन वगैरह है, सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। इसको देखकर हम लोगों को साइड में काम करना पड़ता है और हम लोगों को सेंटर लाइन देना पड़ता है फुटिंग का। उसके बाद कॉलम डिग्री में ऑटोमेटिकली खड़ा होता है, नहीं तो आप एंगल को डिसाइड करके भी कॉलम का वर्टिकल चेक कर सकते हैं। ओके, ये जो 3 मीटर 500 डायमेंशन है टावर ऑफ टाइम में हम लोगों को प्रोवाइड किया था, वही डायमेंशन हम लोगों को फॉलो करना है। अगर गलत रहेगा तो उसको ही फॉलो करना है। इस तरीके से हम लोगों को काम करना है और इसी तरीके से हम लोगों को सेंटर लाइन मार्किंग करना है। एक्चुअली काम इसी तरीके से होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके हैं जो किस तरीके से हमारी ट्रांसमिशन लाइन का ड्राइंग रीड कर सकते हैं, क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे जो हमारा फाउंडेशन ड्राइंग है, जो हम लोगों ने फाउंडेशन ड्राइंग कलेक्ट करेंगे, ये वाला ड्राइंग को हम लोग कोऑर्डिनेट में सेटअप करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे अननोन कोऑर्डिनेट में है। तो हमारे टावर में इसको अलाइन करना पड़ेगा। जो एंगल में हमारा टावर जाएगा, जो डिग्री हम लोगों को मेंशन करके देगा, उसके मुताबिक हम लोगों को इसको बैठाना है। बैठाने के बाद साइड में इसको हम लोग मार्किंग करेंगे कोऑर्डिनेट का आधार पर, जो कोऑर्डिनेट हम लोग ऑटोकैड से जनरेट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप लोग सुस्त रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।